चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखते हैं, जो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम है और बोल सकते हैं सर्कल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double. The angle subtended by the angle subtended by it, the angle subtended by it at any point, at any point, at any point remaining part of circle, remaining part of circle. क्या है स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मींस किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसके, सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे जो एंगल बनता है उसके डबल होता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसके। चलिए अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है तो हम एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 कंडीशन होगी, हालांकि हम एक कंडीशन प्रूव करेंगे तो वो तीनों कंडीशन प्रूव होने वाली है। तो पहले फिगर में पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। ये हम एक सर्कल बनाते हैं, देखिए एक सर्कल है हमारा और यहां पे हमारा आर्क ए बी है, ए बी। अब इसी आर्क के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, यहां पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसके, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है सर्कल के, वहां पे इसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसके। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट पी है और ये आर्क ए बी जो है एंगल बना रहा है इसी पॉइंट पे, तो वो ये जो O है पॉइंट, यहाँ पे सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल O है, तो O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा किसके, P पॉइंट पे जो बना एंगल है उसके। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। अभी तो आर्क कहां था, आर्क बन रहा था जो सर्कल है उसके बाहर बन रहा था। अब हम लेते हैं सर्कल जहां पे सेंटर हमारा वो है, सर्कल का सेंटर O है। अब आर्क हमारा एट द सेंटर से बनेगा, कहां से बनेगा, सेंटर से बनेगा। मान लीजिए आर्क ए यहां पे है, ठीक है, आर्क ए यहां पे है, ए बी, ठीक है, तो यहां पे तो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहां पे एंगल बन रहा है जो, और सर्कल पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये पी पॉइंट मान लेते हैं। एक तीसरा भी पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे में क्या है कि अब आर्क सेंटर से अंदर की तरफ बनेगा। आर्क कहां बनेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ, देख लीजिए यहां पे सेंटर O है। अब आर्क हम मान लेते हैं यहां पे बन रहा है, ए बी यहां पे बन रहा है। तो अब हम लोग एक सेंटर हमारा यहाँ पे, सेंटर पे बनता ना एंगल, सेंटर पे एंगल बनता है और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसके डबल होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स जो है डबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तीनों कंडीशन, हम तीनों कंडीशन में एक कंडीशन को अगर प्रूव कर देंगे तो ये दोनों कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन किया हुआ है। वो गिवन दैट, क्या गिवन किया है, अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, सर्कल विथ सेंटर O, हम इतना बस लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या करना है वो देखिए, प्रूफ दैट, प्रूफ जो करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। ज्यादा इसमें गिवन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे तब भी चल जाएगा अपना। तो प्रूफ में हमको क्या करना है, इसमें क्या लिखा है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है किसके, इस पे जो एंगल बनता है
सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है सी आर के द्वारा उसके। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल होता है किसके, एंगल ए पी बी के, ए पी बी के। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ए ओ बी एंगल डबल होगा किसके, ए पी बी के। ठीक है, या हम अगर ये प्रूफ कर दें तब भी हमारा चल जाएगा। एंगल ए पी बी हाफ होगा किसके, ए ओ बी के। ये भी हम प्रूफ कर दें तो हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं इसमें। जो पीओ पॉइंट है उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, पीओ पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और पीओ पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं एट टी पॉइंट तक। कहां तक, टी पॉइंट तक हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ये टी पॉइंट हमारा, इसमें भी ये ओ पॉइंट था, सेंटर ऑफ सर्कल था। और पीओ को मैंने क्या बोला, हम लोग ज्वाइन करते हैं। पीओ को हमने ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया कहां तक, टी तक एक्सटेंड किया। ऐसे ही ये हमारा पी था ना, ये सेंटर हो, तो इसको ज्वाइन करते हैं और कहां तक एक्सटेंड करते हैं, पीओ को टी तक एक्सटेंड करते हैं। टी तक हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कुछ। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम जो लिखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन क्या लिखने वाले हैं वो देखिए। हमने क्या किया, पीओ को ज्वाइन किया, ज्वाइन पीओ एंड एक्सटेंड हमने किया ना पीओ को, एक्सटेंड इट पॉइंट टी। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। आप जानते ही होंगे कि ओपी और ओए हमारा क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ओ ए एंड ओपी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या है, रेडियाई है। हम थोड़ा सा एक और चीज में एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। बाहर वाला एंगल है ना, देखो बाहर वाला एंगल 4 और ये बाहर वाला एंगल 5 और यहाँ पे एक एंगल 6 मान लेते हैं। ठीक है, बाकी में मानने की कोई जरूरत नहीं, बाकी अपने से प्रूफ हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। जो ओपी है ओए के बराबर है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो जब दो साइड्स आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ओए के अपोजिट क्या है, एंगल 1 या एंगल जो पी, एंगल ए पी ओ है, ऐसा भी बोल सकते हैं या एंगल 1 बोल सकते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल 1 हो गया और इसके अपोजिट ओपी के अपोजिट एंगल क्या है, 2 है। ये दिख रहा होगा आपको, एंगल 2 है। ठीक है, ओ ए के अपोजिट एंगल 1, ओपी के अपोजिट एंगल 2 है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ने क्लास 8 में क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम, देखिए सॉरी, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वही करते हैं, जो एंगल फर्स्ट है और एंगल सेकंड है इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो आल्सो लिखते हैं, आल्सो क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मैंने माना है एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 और एंगल 2 के स्थान पे एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक में बदलने की कोशिश करते हैं, एंगल 1 में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि एंगल 4 इसको ऐड कर दोगे तो एंगल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, या आप ऐसा भी कह सकते हो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 1 हो जाता है। तो ये वाला हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी तो हमने ट्रायंगल POA लिया था, POA एक ट्रायंगल लिया था जिसमें एंगल फर्स्ट का डबल एंगल 4 के बराबर हो गया था, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1। तो जब हम ट्रायंगल क्या ले POB ले, इन ट्रायंगल उसी तरीके से सिमिलरली एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POB ये वाला ट्रायंगल ले, तो जैसे एंगल फर्स्ट का डबल एंगल फोर्थ के बराबर हो गया था, वैसे ही एंगल थर्ड का डबल एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। जो ये वाला अंदर वाला इंटीरियर एंगल है उसका एक एंगल है ना, ये वाला एंगल लेते हैं, उसका डबल एक्सटीरियर एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने इक्वेशन फर्स्ट में किया है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। आप प्रूव भी कर सकते हो सभी कंडीशन जो इसकी है, जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया था ये वाला PAO, ये वाला जो ट्रायंगल लिया था, वही सब कंडीशन किसमें लगेंगी, BOP वाले में, ट्रायंगल वाले में, ठीक है। जो एंगल POB वाला ट्रायंगल है वही कंडीशन लगेंगी, ऊपर वाली कंडीशन लगेंगी। तो हमने डायरेक्टली सिमिलरली लिख दिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहे तो पूरी तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेते हैं, क्या इन दोनों का सम कर देते हैं। फ्रॉम सम ऑफ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख दो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 3, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि 2 तो बाहर निकलेगा, 2 तो बाहर निकलेगा। एंगल 4 आप लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 5, 2 एंगल 1, 2 बाहर निकल आए कॉमन के तौर पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये हो जाएगा। अब देखो ये कंप्लीट एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करोगे एक कंप्लीट एंगल बनेगा, APB, टोटल APB एंगल बनेगा, ठीक है। और एक एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड कर दोगे, एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड कर दोगे तो ये भी कंप्लीट एंगल बनेगा AOB। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल कौन सा, APB, एंगल APB। तो यही तो प्रूफ करना था कि AOB डबल होता है किसके, 2APB के। तो जब ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, तो ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको भी APB, ये नीचे चला जाएगा ना, 2 नीचे चला जाएगा, क्रॉस में इंटू होता है तो वो नीचे चला जाता है, तो 1/2 एंगल AOB, ये दोनों कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। मतलब पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई, जब पहली कंडीशन प्रूव हो गई तो दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो केस सेकंड देखो, केस
सेकेंड। हालांकि इतना ही प्रूफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो केस सेकेंड देखते हैं, ये वाली कंडीशन। केस सेकेंड में आप देख रहे होंगे ए ओ बी हमारा क्या है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री पे बना हो, 180 डिग्री पे बना होगा। ए ओ बी हमारा 180 डिग्री पे बना होगा, ठीक है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया कि जो एंगल किसमें बनता है, सेंटर पे, वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे जो बना एंगल है उसके। मतलब हमारा ये जो ए पी बी एंगल है, एंगल ए पी बी जो एंगल है, ये वाला भी हमने प्रूफ किया, दोनों चीजें हमने प्रूफ की हैं। वो हाफ होगा किसके, ए ओ बी के। तो हम डायरेक्टली 180 लिखते हैं, क्योंकि ए ओ बी की वैल्यू हमारी क्या दी है, 180। तो कटेगा तो क्या निकल के आएगा, 90। मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है एपीबी पे, वो हमारा 90 है। केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में जब देखोगे तो आप देखोगे ए ओ बी, तो इधर वाला एंगल नहीं, इसका रिफ्लेक्स डबल होगा इसके। तो यहां पे लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू डबल है किसके, ए पी बी के। एंगल डबल है किसके, ए पी बी के, इसके डबल है। अर्थात आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 माइनस एंगल ए ओ बी, 360 माइनस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ए पी बी। ये तीनों कंडीशन हमने प्रूफ की, ठीक है। हालांकि आप यहां तक प्रूफ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये दूसरी और तीसरी कंडीशन नहीं भी दिखाएंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी सेंटर पे एंगल बनता है किसी भी आर्क के द्वारा, वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है सर्कल का, उस पे उसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसके। तो ये हमारी थी सर्कल की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम।